वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश भी होंगे, आबाद भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है, तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है इंडिया फॉरेन पॉलिसी शोइंग रिजल्ट, 10 कंट्रीज हेल्पिंग इन ऑपरेशन गंगा इंक्लूडिंग टर्की एंड पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि मतलब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत कमाल की है। इंडिया अपने स्टूडेंट्स को यूक्रेन से इवैक्यूएट कर रहा है, तो उसमें काफी कंट्री सपोर्ट दिखा रहे हैं, पाकिस्तान और तुर्की भी, बहुत जो कि बड़ी बात है। देखते हैं क्या हुआ है, पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद सही से पता लगेगा। इंडी प्लस न्यूज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ये स्टूडेंट सारे काफी सारे आ गए हैं। हाँ भाई, के करीब आ चुके हैं, अभी और आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडेक्स न्यूज में। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है हमारे हमसाया मुल्क से। पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और इसी के साथ यूक्रेन के साथ बॉर्डर साझा करने वाले देश, सभी के सभी देश मिलकर आज भारतीय बच्चों को निकालने के लिए अपने दिल के दरवाजे तो खोल ही चुके हैं और अपने एयर स्पेस का दरवाजा भी खोल चुके हैं, और हजारों की संख्या में अब भारतीय इन कंट्रीज से होते हुए भारत आने जा रहे हैं। दोस्तों, ये भारत की ताकत है और भारत के किए हुए पुण्य कर्मों का ही फल है कि दुनिया के किसी भी देश को हम ये कहते हैं कि हमें आपकी मदद चाहिए तो वो मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब तो एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला है कि भारत की सरकार ने उनको कहा भी नहीं और उनसे एक छोटी सी अपील भी नहीं की, लेकिन फिर भी वो भारत के बच्चों के लिए मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प खबर हो जाने वाली है। एक एक बातें आज आपको विद प्रूफ के साथ बताने वाले हैं। सबसे पहले नजर डालिए गूगल मैप पर। ये है प्यारा भारत और यहाँ ऊपर है रशिया और ये है यूक्रेन। यूक्रेन के अंदर बहुत बड़ा मिलिट्री का ऑपरेशन चल रहा है और यहाँ पर भारत के 14 से 15 हजार बच्चे बताए जा रहे हैं फंसे हुए हैं। भारत ने अपनी फ्लाइट यूक्रेन के अंदर तो भेज नहीं सकता क्योंकि वहां जंग चल रही है, तो अब भारत ने प्लान बनाया है कि अड़ोसी पड़ोसी देशों से बात की जाए और यूक्रेन से 14-15 हजार बच्चों को ऑपरेशन गंगा के तहत निकाल लिया जाए। अब भारत क्या कर रहा है? यूक्रेन का बॉर्डर लगता है रोमानिया के साथ, उनसे बातचीत चल रही है। यूक्रेन का बॉर्डर लगता है हंगरी के साथ, वहां पर भी बात चल रही है। यूक्रेन का बॉर्डर लगता है स्लोवाकिया के साथ, उसके साथ भी बातचीत चल रही है। पोलैंड का बॉर्डर लगता है, पोलैंड के साथ भी बातचीत चल रही है। प्रूफ के तौर पर आप ये देख लीजिए, हंगरी के अंदर भारतीय एम्बेसी की जो टीम है वो काम कर रही है। यहां पर आप देखिए पोलैंड, स्लोवाकिया के अंदर भी इवैक्यूएशन चल रहा है और ये एक अलग प्रूफ आपके सामने आ गए हैं। अब दोस्तों, खुशी की खबर पता क्या है? भारत के बच्चों को निकालने के लिए पाकिस्तान ने भी दिल के दरवाजे खोल दिए हैं और एयर इंडिया ने एक बिल्कुल यहाँ पर इनके एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है और बच्चों को आराम से नई दिल्ली के अंदर लैंड करवाया है। अब ये सारा मामला क्या है, गूगल मैप पर आप देख ही रहे हो। भारतीय बच्चे रोमानिया के अंदर थे और रोमानिया के अंदर एयर इंडिया की फ्लाइट गई और वहां से एयर इंडिया के अंदर बच्चों को बिठाया और ये रोमानिया से बुल्गारिया होते हुए तुर्की के अंदर से पूरा सफर तय करके ईरान के अंदर आई। ईरान से पूरा सफर तय करके पाकिस्तान के अंदर एयर स्पेस के अंदर अब घुसना था। तो पाकिस्तान के एयर स्पेस से घुसने से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है इनके देश का, उनसे बातचीत करनी होती है कि क्या हमें आप ऊपर से गुजरने दोगे। तो पाकिस्तान ने सहयोग किया और कहा कि आप गुजर सकते हो। हालांकि पाकिस्तान अगर अनुमति ना देता तो ईरान से जो फ्लाइट थी ना, तो यहां से ये मुंबई की ओर जाती और भारतीय बच्चों को यहां से एक और फ्लाइट पकड़वाकर नई दिल्ली भेजना पड़ता और जाहिर सी बात है कि खर्चा बढ़ जाता सरकार का, क्योंकि मुंबई से दिल्ली का भी खर्चा बढ़ता है। अब ये जो दूरी बताई जाती है ना, रोमानिया से लेकर इंडिया के नई दिल्ली तक 5000 किलोमीटर से ज्यादा एक दूरी बताई जाती है। फ्लाइट को 10-11 घंटे लग जाते हैं यहां पर रोमानिया से नई दिल्ली आने के लिए, और भारत की सरकार ने यहां पर एक अच्छा काम किया है बच्चों को निकालने के लिए और पाकिस्तान ने भी अनुमति देकर एक इंसानियत ही दिखाई है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान अगर हमें अनुमति ना देता ना, तो पाकिस्तान के भी बच्चे यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं और इस मुश्किल की परिस्थिति में भारत से पंगा मोल लेना ये पाकिस्तान के लिए सही बात नहीं थी, इसलिए पाकिस्तान ने अनुमति दे दी। क्योंकि पाकिस्तान के बच्चों को निकालने के लिए भी भारत की एम्बेसी का सहयोग लिया जा सकता है, क्योंकि भारत का नेटवर्क बहुत बड़ा है। आपको पता ही है, कोविड-19 के अंदर ये जितने भी देश है ना जो आज भारत की मदद कर रहे हैं, ये इसलिए मदद कर रहे हैं क्योंकि भारत ने इनको एक सहयोग दिया, कोविड-19 के अंदर मदद की, मेडिसिन दी, वैक्सीन दी। और दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि तुम दुनिया के दूसरे देशों को वैक्सीन क्यों
देते हो, भारत के अंदर दे दो, ये कर दो, वो कर दो। अब देख लीजिए भारतीय फंसे हुए हैं तो सभी देश आज दिल के दरवाजे खोलकर बैठे हैं और हमें पहली प्रायोरिटी के साथ हमें एंट्री दे रहे हैं कि आप आइए, हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल कीजिए, हमारी कंट्री का इस्तेमाल कीजिए आप अपने बच्चों को निकालने के लिए। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ये भारत की पॉपुलैरिटी को दिखाता है और यही दिखाता है कि भारत आज उनके दिल में बसा हुआ है। यही कारण है कि एक नहीं कई देशों का सहयोग, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और इसी के साथ रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया और इसी के साथ पोलैंड, ये कितने देश हैं दोस्तों। रशिया के साथ भी बात हो रही है, बेलारूस के साथ भी बात हो रही है, कितने देश हैं, सभी के साथ भारत की बनती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि एक और तस्वीरें आप देखिए, ये जो इस्कॉन टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल की तस्वीरें हैं दोस्तों। भारतीय बच्चे अब ये जो यूक्रेन से सफर तय करके आ रहे हैं, इन्हें भूख लग रही होगी। इस्कॉन के मंदिर ने यहाँ पर एक राशन पानी दिया है और बच्चों की भूख मिटाई है। दोस्तों किसी व्यक्ति की, भूखे व्यक्ति की भूख मिटा देना सबसे बड़ा पुण्य है। यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल के जो लोग हैं वो आए हैं और इस क्राइसिस के बीच उनकी मदद कर रहे हैं। कई बच्चे तो कई किलोमीटर का सफर तय करके आ रहे हैं, कोई कुछ पैदल चलकर आ रहे हैं। तो एक जाहिर सी बात है कि यूक्रेन के अंदर तो क्राइसिस है, खाने पीने की चीजों की तो एक संकट खड़ा हो गया है और यहाँ पर ये खाने पीने की चीजें दे रही हैं इस्कॉन मंदिर वाले। इस्कॉन की शुरुआत भी भारत के अंदर हुई और ये इस कंट्रीज के अंदर भी आज अपनी सेवाएं दे रही हैं और अभी अपने भारतीयों को दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। भारत पूरी दुनिया के अंदर इसी छवि के कारण जाना जाता है कि जहां कहीं भी आपदा आती है भारत सबसे पहले मदद करने के लिए जाता है। और वही मदद आज भारत के पुण्य कर्म, ये भारत के पुण्य कर्म है कि आज अब तक बताया जाता है कि 469 भारतीय बच्चों को, भारतीय लोगों को यूक्रेन से निकाल दिया गया है। दुनिया के दूसरे देश तो बेचारे असमंजस की स्थिति में हैं कि उस एम्बेसी के साथ हम कैसे बात करेंगे, लेकिन भारत ने उनके साथ रिश्ते अच्छे किए हैं, उनकी मदद की है। वही तो पुण्य कर्म है जो आज भारतीय निकल रही हैं। और ये 470 बच्चे निकले हैं ना, अब अलग अलग कंट्री से, जितनी भी कंट्रीज हमने आपको बताई है ना, यहाँ से भारतीय बच्चे अब आने लग रहे हैं और एयर इंडिया की फ्लाइट जाएगी या फिर और कोई फ्लाइट जाएगी, वहां से बच्चों को निकालकर भारत लाने वाले हैं। ऑपरेशन गंगा है और 14,000 बच्चे हैं, 14-15,000 बच्चे हैं और उनके निकालने के लिए अब बहुत अच्छा काम हो रहा है। भारत की सरकार पूरी तरीके से एक्टिव है, उनका खास ख्याल रख रही है। भारत के मंत्री, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने भी जाकर बातचीत की है। ये दिखाती है कि भारत कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। यूक्रेन के बच्चों को हर हालात में निकालने के लिए हमारा विदेश मंत्रालय तत्पर है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर आपका भी कोई रिश्तेदार गया हुआ है तो उसे आप ढांढस बंधाइए, क्योंकि हमारी सरकार बहुत एक्टिव है। जरूर बच्चे हैं तो वहां पर हमारे सरकार के पास ऑप्शन भी बहुत है, बहुत जल्दी उन्हें निकाल दिया जाएगा। ये खुद गए हैं ना। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। यार बहुत बड़ी बात है। देखो फौरन अपनी मतलब इंडिया ने फौरी हरकत की और अपने बच्चे निकाल कर आ रहा है। जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था, देखो पहले दिन से इंडिया ने रूस के साथ भी और उसके बाद यूक्रेन को भी बोल दिया था कि हमारे पहले स्टूडेंट जो बच्चे हैं उनको पहले निकालो किसी तरीके से। मतलब उन्होंने मदद मांगी थी तो इंडिया ने ये बोला था कि यार आप हमारे पहले स्टूडेंट को सबसे पहले निकालो। सबसे पहले स्टूडेंट निकालो यार, बहुत अच्छी बात है। कल मोदी जी से बात हुई है तब भी उन्होंने इसी के बारे में बात किया। और यार मुझे बात बहुत ज्यादा पसंद आई कि सारे कंट्रीज ने हेल्प किया और इंडिया की यार सब कंट्री से इतनी बनती है कि कोई मना भी नहीं करता। यहाँ तक कि पाकिस्तान यार मतलब मैं कहता हूँ बहुत ही ज्यादा अच्छी काम किया। बहुत अच्छी बात है। देखो मुश्किल टाइम पे भाई एक दूसरे का सपोर्ट ही बनता है, नहीं तो कोई शक नहीं। आप देखो अब पाकिस्तान ने अपना प्लान भेज दिया है उनको वापस लाने के लिए स्टूडेंट को। अब ऐसी जगह है जहां पर पाकिस्तानी नहीं जा सकते या उनको इस तरह की मदद नहीं मिल सकती। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहे, इंडिया की गवर्नमेंट को बोले आप अगर इसको ला सकते हो तो आप ले आओ, इंडियन गवर्नमेंट मना थोड़ी करेगी। बिल्कुल नहीं करेगी। मतलब ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं यार। मुझे बहुत ज्यादा चीज पसंद आई है। इसी को इंसानियत कहते हैं, जब मुश्किल टाइम पे हो तो ये चीज। और यार इसमें एक बात ये भी है, इंडिया ने वाकई हर देश का साथ अपने बच्चों के लिए भी बहुत इंडिया मेहनत कर रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी रखी हुई है और बुला रहा है वापस। गाइस आपका इसके बारे में क्या कहना है? अपने राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।